कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो ये है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री, उसका पत्ता साफ हुआ, रामसेवक पैकरा का। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्नी क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी। भाजपा ने सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपने कई उम्मीदवार की घोषणा करते हुए लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा के सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के लिए 21 नाम आगे आ गए। ये नाम बड़े सधे हुए हैं, इतने ज़्यादा कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए सामान्य सीटों पर भी आदिवासी और ओबीसी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। बहरहाल भाजपा टिकट वितरण में कांग्रेस से एक कदम आगे निकल आई है। भाजपा ने 3 महीने पहले टिकट घोषित कर ऐलान कर दिया कि हम भी तैयार हैं, हमारी तैयारी बहुत पहले से है। आमतौर पर ऐसा भाजपा कभी नहीं करती, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। विरोधी इसका एक मायने यह भी निकाल रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है। ये उनका धर्म है और कर्तव्य भी कि वे ऐसी बातें करें, लेकिन भाजपा ने सही समय पर शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रायपुर के से साइंस कॉलेज मैदान में सभा के बाद लगातार अमित शाह के दौरे और प्रभारी सह प्रभारी समेत संगठन का एक्टिव होना हलचल को दिखा ही रहा था। जिस दिन नामों की घोषणा हुई उसी दिन सीतापुर में बृजमोहन अग्रवाल ने एक कांग्रेस का बड़ा विकेट छीन लिया। सीतापुर क्षेत्र में अनिल निराला कांग्रेस के बड़े चेहरा माने जाते हैं, अब वे भाजपा के हो गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने 500 लोगों के साथ उन्हें भाजपा में शामिल करा लिया। कोई बड़ी बात नहीं कि सीतापुर से उन्हें ही टिकट दे दिया जाए और अमरजीत भगत के खिलाफ वे दिखे। वैसे अनिल निराला बाबा साहब के भी करीबी माने जाते हैं, उनकी पकड़ उराव जाति में अच्छी है। यह माना जा सकता है कि इस क्षेत्र में 22वीं टिकट निराला की ही ना हो। फिलहाल 21 सीटों पर नज़र डालें तो भाजपा ने सीटों के डिक्लेरेशन के बाद माहौल तो बना ही लिया है। फिलहाल 21 सीटों पर नज़र डालें तो इन सीटों पर ओबीसी को जिस तरह से साधा गया है वो काबिले गौर है। ओबीसी में बहुत सारे समाज हैं, इनमें निषाद, मरार, पटेल, देवांगन, धोबी, धीवर, केवट, कलार, सोनकर, नाई, तमेर समेत कई भाजपा के करीबी माने जाते हैं। जिन 21 सीटों पर टिकट बांटी है उनमें 11 आरक्षित सीट हैं और 10 सामान्य सीट। इन 10 सामान्य सीटों में सिर्फ एक सामान्य वर्ग का प्रत्याशी है, बाकी सभी में आदिवासी, ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट। चौंकाने वाला तथ्य ओपी चौधरी का नाम खरसिया से नहीं आना है। इसका अर्थ है कि उन्हें कहीं और से लड़ाया जाएगा। चंद्रपुर से भी नाम सुनाई देता रहा है, लेकिन अगर चंद्रपुर में ओपी तो जुदेव परिवार की संयोगिता कहाँ से, यह सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि ओपी का नाम रायगढ़ से भी सुना जा रहा है, लेकिन रायगढ़ में 4 लोगों ने तय कर लिया है कि हम चारों में से ही किसी को मिली तो ठीक, बाहर से कोई आएगा तो बगावत के सुर दिखाई पड़ सकते हैं। इस स्थिति में ओपी को दिक्कत हो सकती है। बहरहाल ये कयास ही लगाए जा रहे हैं
और अभी भाजपा के अंदर के तोती खाने में क्या चल रहा है, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा बड़ा नाम भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल का है। फिलहाल अभी दुर्ग से सांसद हैं, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनको मिल रहे भाव से लग रहा है कि वे लड़ेंगे। पाटन से रिश्ते में चाचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सामना होगा। गेड़ी दौड़ के लिए तो चैलेंज किया था, अब देखना ये है कि यहाँ की दौड़ में कितना चैलेंज कर पाते हैं। वैसे उन्हें भी कद्दावर और लड़ाकू माना जाता है। इधर सरगुजा क्षेत्र की बात करें तो प्रतापपुर से शकुंतला को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। रामानुजगंज से राम विचार नेताम बड़े नेता है। बृहस्पत सिंह के लिए दिक्कत इसलिए भी हो सकती है कि एक तो उन्होंने बाबा से पंगा ले लिया है और दूसरे राम विचार नेताम जैसे दिग्गज नेता उनके सामने हैं। आदित्येश्वर का यहाँ आना जाना लगातार जारी है। फिर यहाँ डॉक्टर अजय तिर्की जैसे कद्दावर भी हैं जो कांग्रेस की लाइन में लगे हुए हैं। इधर प्रेमनगर की बात करें तो बुलंद सिंह मारावी अच्छे कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। गौड़ समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। यहाँ पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी भी सक्रिय है। राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। अगर उन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो टक्कर अच्छी देखी जा सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ से सांसद रेणुका सिंह का नाम भी चर्चा में था। रेणुका तीखे तेवर वाली नेता मानी जाती है, लिहाजा वे बुलंद सिंह उनके कितना साथ लेकर चल पाते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। भटगांव राजवाड़े की सीट है। परसनाथ राजवाड़े विधायक हैं। इस सीट को भाजपा की ही सीट माना जाता है। यहाँ जीत के लिए भाजपा का प्रत्याशी और राजवाड़े होना पर्याप्त माना जाता है, लेकिन पिछली बार भाजपा ने राजवाड़े को टिकट नहीं दी थी। रजनी त्रिपाठी को टिकट मिली थी, लिहाजा हार का सामना करना पड़ा था। इस बार लक्ष्मी राजवाड़े मैदान में उतरी हैं। सरगुजा क्षेत्र में लुंड्रा को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रमोद मिंज को भाजपा के बाकी लोगों का साथ शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही वे एक विवाद में घिर चुके थे। मिंज को फायदा मिलेगा उराव क्रिश्चियन वोटर्स का, यहाँ उनकी संख्या अधिक है। यहाँ से संजय सिंह पैकरा या कमल भान सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। सबसे दिलचस्प कोरबा का मुकाबला होने वाला है। जय सिंह अग्रवाल के लिए अच्छी बात यह है कि चुनाव के 3 महीने पहले ही पता चल गया कि उनके सामने उनका दुश्मन कौन है, और बुरी बात यह है कि दुश्मन ज़्यादा ही सरल और सीधा साधा मिल गया है। लोकतंत्र में दुश्मन सीधा मिल जाए तो लोग सहानुभूति ज़्यादा सीधे साधे के प्रति जता देते हैं। लखन लाल देवांगन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और जय सिंह अग्रवाल पैसों के मामले में बेहद सक्षम माने जाते हैं। लखन लाल देवांगन शादी ब्याह छठी बरही में जाकर पंगत में बैठने वाले नेता हैं। कटघोरा से 7 बार के विधायक बोधराम कंवर जैसे दिग्गज को हराने वाले नेता में लखन लाल देवांगन का नाम आता है। महापौर का चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, व्यवहार कुशल हैं। पार्षद से शुरू हुई राजनीति विधायक तक पहुंच चुकी है। अब दोबारा मौका मिल रहा है, लिहाजा जय सिंह अग्रवाल के पास समय इतना है कि वे अपनी किलेबंदी तगड़ी कर सकते हैं। लखन लाल देवांगन की जगह गोपाल मोदी, हितानंद अग्रवाल या नवीन पटेल, इनमें से किसी को टिकट मिलती है तो मुकाबला शायद आसान हो जाता। दावेदार तो ये लोग भी थे। अब मुकाबला दिलचस्प होगा। पिछली लोकसभा की बात करें तो ज्योत्सना महंत 39,000 वोटों से पीछे थी कोरबा विधानसभा से, जबकि जय सिंह अग्रवाल की जीत ही 11,000 की थी। खुज्जी में गीता साहू जिला पंचायत अध्यक्ष है, नया चेहरा है। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया एक नेता, पहले मंत्री थे। उनकी निधन के बाद लक्की भाटिया सक्रिय थे। वे भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन साहू फैक्टर ने उनकी दावेदारी को खत्म कर दी। वर्तमान विधायक कांग्रेस से छन्नी साहू हैं। अगर रिपीट हुए तो साहू वर्सेस साहू की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। खैरागढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के रिश्तेदार विक्रांत सिंह को टिकट मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, सक्रिय राजनेता माने जाते हैं। कोमल जंगेल यहाँ अच्छा नाम था, लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव में उनके नाम की बलि
ली जा चुकी थी, इसलिए दोबारा मौका मिलना लगभग संभव नहीं था। इधर मोहला मानपुर में संजीव साहा एक ही नाम थे, क्योंकि आईएएस नारायण सिंह की बेटी नम्रता सिंह की दावेदारी थी, लेकिन जातिगत समीकरणों ने खेल को बिगाड़ दिया। बस्तर में मनीराम कश्यप बेहतर नाम है, अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, पंच सरपंच का चुनाव लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। सुभाव कश्यप एकमात्र नाम माना जाता था, उनका नाम काटकर भाजपा ने संदेश दिया है कि जहां जहां भी एकमात्र नाम माना जाता था वो परसेप्शन बदला जाएगा। कांकेर से आसाराम नेताम हैं, यहाँ से अभी आईएएस रहे शिशुपाल सोरी हैं, कांग्रेस उन्हें दोबारा मौका न दे तो भी यहाँ शंकर ध्रुवा और नितिन पोटाई जैसे नाम हैं जो उन पर भारी दिखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में वोट तय करेगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। 43 साल के आसाराम अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इनका नाम पिछली विधानसभा में भी था। यहाँ से चंद्र प्रकाश ठाकुर और तारा ठाकुर भी 2 दावेदार थे। भाजपा यह मानकर चल रही है कि इन 21 सीटों में से कम 15 सीटें तो वे जीतेंगे ही, यानी भाजपा पिछली बार कुल जितनी सीटें लाई थी उससे ज़्यादा वो इन 21 से निकालने का दावा कर रही है। फिलहाल मैदान में अकेले तलवार चलाकर तो योद्धा बना नहीं जा सकता, तो अभी बीजेपी को तलवार लहराने दे और कांग्रेस के तलवारबाजों का इंतजार करें। भाजपा ने सबको चौंकाते हुए मध्य प्रदेश